हेलो फ्रेंड्स। हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन या जिसको डीआई बोलते हैं, इसके क्वेश्चन को आप कैसे इजीली कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस आने वाला है डेटा इंटरप्रिटेशन से, और ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं। सीजी सेट में ऐसा देखा गया है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं वो लेंदी हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, लेकिन आप इसको स्मार्ट वे से, स्मार्ट तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और ये ट्रिक बताने के लिए मैं क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। ये नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉरी सेट का ही, किसी दूसरे जिले के सेट का ये प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन है। इसको देखो, इसमें बोला गया है इस क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, यही हम देखेंगे। द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट। हिंदी ट्रांसलेशन है, विभिन्न प्रकार की कंपनियों की संख्या का वितरण एक राज्य के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित है। ये जो कॉलम दिख रहा है जिला वाला, टोटल 5 जिला शो किया है। पहले तो डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन तो कर ही नहीं सकते। सबसे पहला रोल क्या है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ओके, तो पहले क्वेश्चन पे फोकस करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, ये जानना जरूरी है। ये कॉलम क्या है, जिला दिया है। कितने जिले दिए हैं, 5 जिले दिए आपको। पहला जिला ए है, दूसरा बी है, सी है, डी है और ई। 5 जिले दिए हैं। और इधर क्या दिया है, ये वाला जो कॉलम है ना, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री है उनके प्रकार दिया है। जैसे पहला दिया है एग्रीकल्चर वाला इंडस्ट्री, दूसरा क्या दिया है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, जंगल वाला कुछ इंडस्ट्री है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह ये रहा है कि एग्रीकल्चर की जिले ए में 90 कंपनी चलते हैं। जिला बी में एग्रीकल्चर के कितने हैं, 86 कंपनी है। जिला सी में एग्रीकल्चर के 132 है। इसी प्रकार जिला डी में 45 और जिला ई में 165 कंपनीज है एग्रीकल्चर के, राइट। उसी प्रकार फॉरेस्ट बेस भी देखोगे तो जिला ए में 105 है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब टोटल भी देखोगे आप लोग, टोटल देखोगे तो जिला ई में 913 कंपनी टोटल है, ठीक है। 165 एग्रीकल्चर हो गया, 120 फॉरेस्ट वाले हो गए, लाइव स्टॉक के 176 हो गए। इस तरह से टोटल देखोगे तो 913 आपको टोटल भी दे दिया है। जनरली ये टोटल आपको नहीं दिया जाता, राइट, बट यहाँ पर टोटल आपको दिया है। तो देखिए अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम एक प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका डीआई का टेबल। अब इससे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, फॉर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री द डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ई एंड बी इज मैक्सिमम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। किस प्रकार के उद्योग के लिए कंपनियों के बीच का अंतर जिला ई और बी में अधिकतम है। प्रश्न कह ये रहा है कि ये जिला बी हो गया और ये जिला ई हो गया। अब कितने सारे यहाँ पर दिए, जैसे एक एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया, तो अब 86 में 165 घटाओगे तो एक आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आपको लिखना है। फॉरेस्ट बेस्ड में 70 में 120 घटाओगे तो जो आंसर यहाँ आएगा। तो ऐसा आप करते जाओगे तो किसमें आंसर मैक्सिमम जाएगा, अधिकतम जाएगा, यही प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि जिला ई और जिला बी, ध्यान से समझिएगा बात मेरा, जिला ई और जिला बी के लिए कौन सा जो इंडस्ट्री है उसका डिफरेंस या बीच का अंतर सबसे अधिकतम है, यही प्रश्न है। अधिकतम है ना, यही प्रश्न है। अब इस प्रश्न को और आसानी से कैसे आप कर सकते हो, देखो हमको सबका डिफरेंस नहीं निकालना है। जैसे ये 86 में 165 घटा रहे हैं, 120 में 70 घटा रहे हैं, 176 में 90 घटा रहे हैं, 132 में 92 घटा रहे हैं, 154 में 86 घटा रहे हैं, 166 में 76 घटा रहे हैं। नहीं करना, ये गलती करोगे तो आगे के क्वेश्चन छूटेंगे। आपको 1 घंटा ही मिला है क्वेश्चन करने के लिए, पूरे 50 क्वेश्चन करने के लिए। अगर इसी में 10-15 मिनट खपा दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके, या तुक्का लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, अब देखो आपके पास ऑप्शन है इंजीनियरिंग एंड, इंग्लिश में देख लेता हूँ। ऑप्शन देखो, इंजीनियरिंग एंड अलाइड है, एग्रो बेस्ड है, केमिकल बेस्ड है और टेक्सटाइल बेस्ड है। तो ये 4 बस को तो मार्क कर लो, जैसे एग्रो बेस्ड हो गया, इंजीनियरिंग एंड अलाइड हो गया, और क्या दिया है, केमिकल एंड टेक्सटाइल दिया है। ये हो गया टेक्सटाइल और ये हो गया केमिकल। इन्हीं 4 को देखना है, बस इन्हीं 4 को। तो देखो अब हमको निकालना है अंतर, ध्यान से समझिएगा, हमको निकालना है अंतर। अंतर कब निकलेगा, जब बड़ा संख्या, दो संख्या के बीच अंतर निकलता है ना, a माइनस बी, ए को b से घटाओगे तो अंतर निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। तो a जितना बड़ा हो और b जितना छोटा हो, a सबसे बड़ा हो b सबसे छोटा हो, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा निकलेगा। समझ रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, 10 में 4 घटाओ
तो आंसर 6 आया। ये 10 को मैं एक कम कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, और ये 4 को एक बढ़ा देता हूँ, है ना, 10 को एक कम कर दिया, 4 को एक बढ़ा दिया तो 5 हो गया। 9 में 5 घटाओगे तो 4, तो अंतर कम हो गया। जितना ये ए है आपका, ए जितना ए है मतलब ये वाला संख्या है, इधर का संख्या, ये जितना ज्यादा बड़ा होगा और बी जितना छोटा संख्या होगा उतना डिफरेंस ज्यादा आएगा। बस यही ट्रिक है, इसी ट्रिक से क्वेश्चन को करना है अपने को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन चारों में ई और बी में आप देखो, ये ई हो गया, इधर बी हो गया, है ना, ये ई है और इधर बी है। अब आपको देखना है इनमें कौन सा संख्या, एक संख्या बड़ा होना चाहिए, एक संख्या छोटा होना चाहिए। मैं ई को पकड़ता हूँ सबसे पहले। देखो ये 165 है, टेक्सटाइल में 132 है, छोटा है, केमिकल बेस में 154 है, और इंजीनियरिंग एंड अलाइड में 166 है। ये सबसे बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना, 166 सबसे बड़ा दिख रहा है ये वाला। सिंपली अब बी में पकड़िए, बी जाइए, 86 है, 70 है, 86 है, 92 है, 86 है और 76 है। ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा नंबर संख्या है आप देखोगे तो, और ये सबसे छोटा है, तो इनका ही अंतर सबसे मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तो ये इसका उत्तर होगा, इंजीनियरिंग एंड अलाइड इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया मैंने कैलकुलेशन ही नहीं किया। अगर आप घटाने बैठोगे, सोचो ये क्वेश्चन को आप घटाने बैठो कितना ज्यादा समय खपेगा। 165 में 86 घटाओगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली 120 पे 70 घटाओगे, अगेन यू हैव टू डू कैलकुलेशन। सिमिलरली 176 में 90 घटाओगे, फिर से कैलकुलेशन आ गया, तो कैलकुलेशन करने में समय जाएगा। आप दिमाग यूज करिए। डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में कैलकुलेशन एकदम कम से कम यूज करना है, राइट। कैलकुलेशन एकदम कम यूज करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपना ब्रेन यूज करना है। अगर अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करिएगा। देखिए ये वाला ट्रिक मैं एक बार और बता देता हूँ, बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा। जो मैथ्स वाले नहीं है, लाइक हिस्ट्री वाले होंगे, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे, हिंदी वाले हो गए, इंग्लिश वाले हो गए, उनको ये समझ में नहीं आया, तो एक बार और देख लो। हमको पता करना था जिला बी और जिला ई में जो कंपनीज है, जैसे ये एग्रो बेस के कितने हैं, 46 86 है जिले बी में, और ई में कितने 165 है। तो इसमें अंतर कितना है ना, किसमें अंतर मैक्सिमम है, ये आपको पता करना है। यही प्रश्न देखिएगा, इंजीनियरिंग, कृषि, रसायन और कपड़ा, इंग्लिश देखो, इंजीनियरिंग हो गया, एग्रो हो गया, केमिकल हो गया और टेक्सटाइल हो गया, इन्हीं चारों को पता करना है, इसलिए मैंने चारों को आपको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। ओके, अब इनको आपको डिफरेंस नहीं निकालना है। 165 में आप ऐसे 86 नहीं घटाओगे, 6 में 5 गया, 9 आया, ये हो गया, 5 हो गया, फिर 15 में 8 घटाओगे, ऐसे नहीं करना भाई। ये तब यूज करना है जब सारे ट्रिक ना लगे। बट अगर ट्रिक लग रहा है तो आपको ये घटाने वटाने वाला काम नहीं करना है। ओके, अब आपको देखना है, अब आपको अंतर निकालना पता है, ए में बी घटाना है और आपको आंसर मैक्स चाहिए, तो ए बड़ा होना चाहिए और बी सबसे छोटा होना चाहिए, तभी आपका आंसर मैक्स आएगा। तो देख लो यहाँ पर ए 166 सबसे बड़ा है और 76 सबसे छोटा है। 166 में 76 घटा दो, बस यही आंसर है। घटा के भी देखोगे, देख सकते हो, इसका आंसर 90 आएगा, इसको घटाओगे तो 68 आएगा, इसको भी घटा लो, 0, 10 11 12 13 40 आएगा, इसको भी घटा लो, है ना। ऐसा घटा के चेक कर सकते हो, तो यही सबसे मैक्स आ रहा है, यही इसका उत्तर है। समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं एक प्रश्न और इसी में। ये प्रश्न क्या बोलता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द डिस्ट्रिक्ट बी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जिले बी में, ये जिले बी में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का परसेंटेज क्या है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये जो हो गया एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है, जिला बी में कितना हिस्सा है, 86 कंपनी है, 86 टोटल करना है, तो 86 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 92 प्लस 86 प्लस 76 नहीं करना पड़ेगा क्योंकि टोटल दिया है। ओके, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि टोटल नहीं दिया होता, जनरली टोटल आपको नहीं दिया होगा, लेकिन इसने अच्छे से दे दिया है। ओके, दे दिया है तो कुछ नहीं करना, 86 बटे 500 गुड़ा 100, अभी 2 जीरो कट हो गए, 5 से 86 बटे 5 निकाल लो, वही उत्तर हो जाएगा, 86 बटे 5। तो चाहो तो 5 एकम 5 हो गया, 3 बचा, 5 सत्ते 35, अब एक बचा 10, 17.5 ऑप्शन में है क्या, ये सॉरी 2 2 ये 10 है ना, 5 दो पंचे 10 होता है, तो 17.2। देखो इतना फट से आंसर आ गया, इसका भी कुछ नहीं करना पड़ा। परसेंट का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रतिशत का। परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका निकालना है तो आपको वो संख्या ऊपर लिखना होता है अंश में जिसका कैलकुलेट करना है, और नीचे लिखाता है टोटल, और
गुणा होता है 100, यही फॉर्मूला होता है परसेंट निकालने का। ओके, तो ये इस तरह से आप ट्रिक से, मैंने एक ट्रिक से बताया ना आपको 2 क्वेश्चन करके, और भी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें मैं और भी आपके साथ ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं फिर अपन।